आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर भला है, 7वें महीने में हमें प्रवेश करा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। लगातार हम कुछ वचनों को मनन करते हुए आ रहे हैं। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक और अभिषेक के आशीष, इन विषय में लगातार हम जो है बीते हुए कई हफ्ता से इसी विषय के ऊपर मनन करते हुए आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मेरे ख्याल में ये 6वां घड़ी है। आमीन, प्रभु के नाम की महिमा। बीते हुए जब संदेश हमने यहाँ पर समाप्त किया है, अभिषेक की आशीषें 5 प्रकार हैं। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब पाते हैं तो उसके द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा 5 किस्म की आशीषें हम प्राप्त कर सकते हैं करके मैंने वचन में आपको मनन करने में, हमें बीते हुए हफ्ता में हम लोग उसको मनन भी किया और सीखा भी है। आमीन। उसी बात को मैं लेकर आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जब हमने शुरुआत किया है पहले आशीषें, भजन संगीता उसका 92:10। भजन संगीता 92 का 10। परंतु तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग के समान ऊंचा किया है। मेरा अभिषेक ताजे तेल से किया गया है। आमीन। यह हमने देखा है एक बहुत बड़ा फल को जो है प्राप्त किया हुआ करके भजनकार बता रहा, उसका अभिषेक द्वारा जंगली सांड के मापे उससे भी बढ़कर बल को परमेश्वर के अभिषेक द्वारा मैंने पाया करके यहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला दाऊद कहता है। हालेलुया। और ये पहले स्थान है। इस बातों को वहाँ पर हमने पढ़ा। उसके बाद लूका में आए हैं, उसके बाद विरोध के काम पर आया, उसके बाद यशाया में मैं आया हूँ, उसके बाद अभिषेक के आशीर्वाद क्या है, ये अभिषेक का आशीष क्या है, उसके विषय में भी मैंने वहाँ पर आपके बीच में रखा। वहाँ पर 2 छुटकारा के बारे में भी आपके बीच में मैंने कहा। वो अभिषेक कैसा छुटकारा देता है और किस किस विषय में छुटकारा देता है, और वो छुटकारा देने वाला कौन है। आज कई लोग को छुटकारा नहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए बंधन में पड़े हुए। उस बंधन को कैसा जो है छुड़ाया गया, कौन छुड़ाता है, इस अभिषेक के द्वारा कैसा वो बंधन से हम जो आजाद हो सकते हैं, स्वतंत्रता हो सकते हैं। इन बातों को हमने बीते हुए संदेश में मैंने गहराई बातों को कहा। कई लोग जो है इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, मगर YouTube में ये आपको ये संदेश मिल जाएगा जो बीते हुए संदेश है। जो उसी प्रकार यहाँ पर हमने देखा है, सबसे पहले जो है 3 किस्म की जो है, जो आशीष की जो है वो छुटकारा उसको द्वारा, अभिषेक द्वारा मिला करके हमने मनन की। सबसे पहले जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अभिषेक द्वारा हमें छुटकारा। दूसरा हमने देखा है और सबको द्वारा जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो ये वचन के द्वारा। उसके बाद तीसरी बात में हमने देखा तो आत्मा का द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा जो उनका जो है बंधन छूटा हुआ, जो उनको ऊपर लगी हुई उस बोझ वहाँ से हटाया गया है, बंदीगिरी से वो आजाद हुआ। इन बातों को हमने बीते हुए समय पे सीखा। उसके बाद आखिरी में मैंने ये दिखाया है, अभी भी जो है हम गुलाम नहीं हैं, अभी भी हम बंदीगिरी में नहीं हैं, क्योंकि कई चीज़ें जो है परमेश्वर के द्वारा हमारे बंदीगिरी से हम आजाद हुआ है। हम स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, आत्मा से, देह में और प्राण में।
उस बातों को मैंने गंभीरता के साथ दिया था। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारे क्रिया वाली बातों को हमने देखा। क्योंकि देखिए अभी भी सोच में बंदीगिरी में है। हमारा सोच, हमारा क्रिया, हमारा कार्य और आगे वाला जो बातें हैं, उनमें से जो है परमेश्वर छुटकारा देने के लिए ये अभिषेक को दे रहा है। इन अभिषेक को आप और मैं प्रत्येक दिन पाना है। सुबह को भोर उस महान परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक को यदि हम पाते हैं, हमारा बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम किसी चीज में बंदीगिरी में नहीं रहेंगे। इस बातों को मैंने खुलासा किया है। और जो है उसी के साथ मैंने ये भी कहा है आपको, जो इस अभिषेक के द्वारा सांप, उसके साथ में जो है बीमारियां, और उसके साथ जो है शैतान के तमाम जितनी भी जो है बंदीगिरी से हम आजाद हो सकता है। इसलिए मैंने ये भी कहा है हम डरना नहीं है। पहले डरते थे हैं, मगर मसीह यीशु में आने के बाद डरना नहीं है। हमको जो है उस आत्मा दिया गया है जो गुलामी से आजाद करने वाला। आमीन। वहाँ पर मैंने वहाँ पर समाप्त किया है जहाँ रोमियो 8:15 से। आमीन। अभी आगे हम और जाने चाहते हैं, जो अभिषेक के इस संसार में कई रुकावट है, अभी भी है, अभी भी हम झेल रहे हैं। अभिषेक एक तरफ से कहता है मैं छुटकारा दे रहा हूँ, विश्वासी जन अभी भी कई चीजों में बंधन में पड़े हुए। उसको जो है उस अभिषेक को लेने के लिए रुकावट बनाओ। इस रुकावट को आपको समझना है और इस रुकावट से हमको निकलना भी है। और ये रुकावट करने वाला क्या चीज है, उसको जो है उपयोग में क्या लेकर आता है। सबसे पहले हमारे सामने जो हम जी रहे हैं ये संसार, जो हम हैं, अभी हम जीवित हैं, इस संसार के अंदर हम जीवित हैं। ये सबसे पहले हमें रुकावट को लेकर आता, क्योंकि संसार से हम अलग है। हम संसार के साथ में मेल मिलाप नहीं है हमारे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उससे अलग किया है, इसलिए उद्धार किया है। उद्धार प्राप्त किया हुआ लोग दोबारा वो संसार के रिधि में नहीं, मगर संसार हमें रुकावट करता है, जो आत्मिक के रिधि से जाने का रुकावट पैदा करता है। वो कैसा है, कई चीजें हम इस संसार में है, इस संसार के साथ में हम जो है हर बातों को हम जान सकते हैं, क्योंकि संसार अपने तरफ में खींच रहा है। कई चीजों को देखकर जो है अपने आप को जो है वो गुलामी करने चाहता है, बंदीगिरी में डालना चाहता है, क्योंकि संसार यही सोचता है, क्योंकि संसार शैतान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, आदम के हाथों से जो आशीष है, जो अभिषेक है, जो कार्य है, जो सामर्थ्य है, जो सुंदरता है, उसने छीन ली। क्यों? आदम जो है हव्वा कमजोर थी, इसी वजह से उसे गुलाम बनाया। और वही अंधकार शक्तियां ये संसार में काम कर रहा है, इसलिए परमेश्वर के पास अधिक नतीक जाने नहीं दे रहा है, संसार पीछे खींच रहा है। हो सकता हो कई प्रकार के कार्य, यूहन्ना पत्रिका अंदर इस बात को लिखा हुआ है। उसमें हम दूसरे अध्याय में देखता तो संसार से प्रेम मत करो, परमेश्वर से प्रेम नहीं हो सकता कि तुम संसार से प्रेम करेगा। ईश्वरीय प्रेम तेरे पास नहीं होगा। ये वहीं पर ही खुद उस बातों को कहता है। यूहन्ना दूसरा जो है पहले पत्रिका अंदर जो है देखते हैं, दूसरा अध्याय का अंदर 15-16 का अंदर इस बातों को साफ लिखा है। संसार संसार संसार, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, संसार से प्रेम मत रखो। यदि प्रेम रखता तो ईश्वरीय प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं होगा। अगर तुम कहते हो तो भी आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। यदि
आप संसार से प्रेम नहीं रखोगे तो ईश्वरीय प्रेम होगा और उसका अंदर अभिषेक भी होगा, पवित्र आत्मा का कार्य भी होगा। हालेलुया, आमीन। इसको कोई रुकावट नहीं कर सकता, मगर संसार रुकावट करने के लिए तुले हुए हैं। वो हमें दिखाता है, कई चीजें दिखाता, तो मनों को हम जो है उसमें डाल देते हैं, हमारे मन बदल जाता है संसार के साथ में। हो सकता है वो किसी कारण तो क्यों ना खुद का भी हो सकता है अपने परिवार के लिए हो, तो हो सकता है अपने बेटा के लिए भी हो सकता है अपने बेटी के लिए हो। हम उसमें शामिल हो जाते हैं। ये संसार वहां पर खींचता है, अरे कोई बात नहीं, तू तो रहने दे, तेरे बेटा के लिए कर, तेरे बेटी के लिए कर, तेरे कारोबार के लिए कर, फलाना का कर, ढमकाना का कर। ये वाली सारी बातों को लेके संसार गुमराह कर देता, तो ईश्वरीय प्रेम वहां पर अट जाता, हमारे मन डगमगाने लगता है। ये रुकावट है नंबर 1। नंबर 2, हमारा खुद का ये शरीर खुद जो है वंचित करता है हमें। इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं हमारा शरीर क्या कहता है और हमारे शरीर की भावना क्या है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये सब हम जानते हैं। इसको विवरण करने की जरूरत नहीं है, खुलासा करके जो है कहने की जरूरत ही आई नहीं। क्योंकि ये अपने आंखें क्या कहता है, अपने मुंह क्या कहता है और ये क्या चाह रहा है, तो ये दूसरा रुकावट है, ये अभिषेक रुकावट है। पहले संसार की रहा, दूसरी बात है अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए तुले बैठे हैं। कहता अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए अपनी इच्छा को जो है शरीर के द्वारा वो बातें होती है। कई लोग ये बहाना करता है, अरे मैं थोड़ी कर रहा हूं, ऐसे हो गया, मैं अनसमझ में कर लिया। अरे भाई, ये एक बहाना है, विश्वासी जन को भी बहाना। कितनी संदेश सुन रहे हैं आप, सत्वचन को सुन रहे हैं और गवाही देख रहे हैं अपने आंखों से, अपने जो है कानों से सुन रहे हैं लोगों का जीवन का अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिर भी मन भरने का नहीं है, अपने इच्छा को पूरा कर रहे हैं जिनकी शरीर कहती है। तो ये रुकावट है। और फिर भी क्या कहते हैं, मैं समझा नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं, मैं समझा नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है। और चीजों के लिए तो बहुत ज्ञान होते हैं, अच्छी समझ है, औरों को भी समझाते हैं, इस तरह नहीं इस तरह, मगर परमेश्वर का वचन समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। औरों को समझाने के लिए बहुत तैयार रहते हैं हम, अरे तुम्हें पता है ऐसा है ऐसा है, मगर खुद का नहीं, खुद अमल नहीं करते हैं। क्योंकि जो शरीर कहता है उसको करते हैं। और ये शरीर बहुत बड़ा रुकावट कर लेकर आता, पहले संसार, दूसरे जो है शरीर। तीसरी बात में जाते हैं तो एक हमारे अंदर से निकला हुआ एक चीज है, वो बाहर बैठा हुआ, वो क्या है, बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, एक अतुष्ट आत्मा एक इंसान से निकलता तो वहां उधार वो पा लेता है। उसका बुराई सब कुछ जो करने वाला जो अंधकार शक्तियां हैं, जो शैतान कहलाया जाता है, वो बाहर निकल जाता है। मैंने बीते हुए संदेश में पढ़ाया था। फिर वो वेट कर रहा है, वो इंतजार करता है, अरे भाई अभी जाऊं तो कहां जाऊं, अभी तक तो राज कर रहा था, अभी जाऊं तो कहां जाऊं, वो भटक रहा बाहर। उसके बाद कैसे लग रहा है उसको, मौका देख रहा, वो कब आऊं। मैं बीते हुए संदेश में इस बात को कह दिया था, जो मत्ती का अंदर जो है हमने पढ़ा था 12 में, मत्ती 12 उसका 43 तो 45 तक,
जो अंधकार शक्तियाँ जो है जिसी से उद्धार पाने के बाद चला जाता है, वो बाहर खड़ा होकर भटकते रहता है और वो मौका देखता दोबारा आने के लिए। ये जो संसार एक पहले पॉइंट में लगने वाला और जो शरीर के कार्य करने वाला को तुरंत आ जाता हो, उसको कोई रुकावट नहीं है शैतान दोबारा आकर घुसने की, मिनट नहीं लगता। इन बातों को विश्वासी समझना चाहिए। संसार संसार करके क्यों हम कहते हैं, शरीर शरीर करके क्यों कहते हैं, ताकि वो शैतान दोबारा ना वापस आ जाए। मगर उसके बारे में बहुत अच्छी तरह लिखा है, वो आने के बाद क्या होगा। वो एक सिंगल नहीं आता जैसा तुम्हारे अंदर से निकला है। जब हम पाप में घर में था, हम अधर्म में था, हमारे अंदर क्रिया कार्य करने वाला वो अंधकार शक्ति जब बाहर निकल गया, वो अकेले नहीं आ रहा। थोड़ा पढ़ लेते हैं। मत्ती 12:43 से 45 तक। जी। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वह कहती है, जिस घर से मैं आई थी, जिस घर से मैं आई थी, अपने उसी घर में जाऊंगा वापस। और जब वह लौट कर मैं जब लौट के जाएंगे तो क्या करेगा, वो देख लीजिए वहां। तो उसे खाली जाना पहुंचा और सजा सजाया हुआ देखता है, तब वह जाकर वो फिर वो जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्मा, एक आपसे निकला है, वेटिंग लिस्ट में है 6 और 7, फिर कितना हो गया, 8 अंदर आ जाता। अपने साथ और जाके 7 आत्मा को और अंधकार को लेके अंदर आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 हो गया। अभी वो कैसे होगा, उनका स्थिति पढ़िएगा। वो प्रवेश करके कहाँ प्रवेश किया, जहां पहले निकला था। कहां से निकला, इसके अंदर से, यहां से। अभी वो 7 को लेकर आ रहा, 8 बन गया। 8 बनने के बाद वहीं प्रवेश कर रहा। फिर क्या होगा देखिए जरा, और वह प्रवेश करके वहां रहने लगता है। और उस मनुष्य का जो उद्धार पाया हुआ मनुष्य, उद्धार पाए हुए विश्वासी जन आपके लिए कह रहे हैं, अन्य ज्ञान से कर लिया, मैं समझा नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, ये बहाना नहीं चलेगा। आप इनकार नहीं कर पाओगे। आइए आगे बढ़िए। और उस मनुष्य की पिछली दशा, वो मनुष्य की पिछली दिशा पहले से भी बुरी हो जाती है और बुरी हो जाती है। आगे, इस दुष्ट पीढ़ी के लोग का साथ में भी ऐसी होगा। मत्ती का अंदर यीशु ने बोला है, तो इसलिए आपको सावधान बरसना है। हेलो, सावधान आपको बरसना है। अभी आपका हाथ में है ये। 7 को और ले लोगे, नहीं तो जो है सही चलोगे। 7 को लेने के बाद क्या होगा वो आप जानते हैं। वचन इस बात को कहता है। इसलिए संसार, शरीर, शैतान से आपको बचना हो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक प्रत्येक दिन चाहिए, प्रत्येक दिन चाहिए। इसलिए भजन संगीता कहता है, प्रत्येक सुबह का भोर मैं परमेश्वर के सम्मुख में बैठता हूं और अभिषेक को मैं प्राप्त करता हूं। हेलो, इस अभिषेक के साथ आशीष यही है। कई लोग को हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, चल रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी आप बंधन में पड़े हुए हैं। आपका बंदीगिरी से आप आजाद नहीं हुआ है। यीशु ने बेशक आपको आजाद किया था, सत्य तुझे आजाद किया था जब शुरुआत में आई है, जब पवित्र आत्मा भी तुझे आजाद किया, फिर तुम जो है संसार में चले गया।
फिर तेरे शरीर की इच्छा जो कहता है उसी को कर रहे हैं। फिर वही शैतान की जो है गुलाम बन गया, वो उसको मौका दे दिया। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखें, प्रत्येक दिन आपको और मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। क्या आप बोलेंगे हाँ भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना से सिर्फ नहीं होती है। मैं आराधना कर रहा हूं, आराधना में सिर्फ नहीं होती है। समर्पण, अपने आप को जो डेडिकेशन करनी है, सौंपना है। प्रभु ये प्राण, ये आत्मा और ये देह आपको मैं समर्पण कर रहा हूं। प्रत्येक दिन, एवरी डे द अर्ली मॉर्निंग आपको सौंपना है। यदि ऐसी सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं, तेरे ऊपर ताजा अभिषेक उतर आएगा और पूरा दिन तेरे हर चीज के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। जो भी शैतान की जो है, संसार की, शरीर की, उन तमाम बातों को तुम पूरा नहीं करोगे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कार्य करोगे। इसका मतलब ये नहीं है आप नौकरी नहीं करना, कहीं काम नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं, सब चीज करोगे। उस अभिषेक तेरे अंदर बना रहेगा और वो तुम्हें इबादत और सहायता करेगा। ये आशीष परमेश्वर देना चाहता, मगर अभी भी वो शैतान और तरीके से काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, ये वचन भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे जाके। आइए, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14 से लेके आप 18 तक पढ़िए। तेरा ध्यान से समझने को कोशिश करें। विश्वासी जन के जीवन का अंदर ये हो रहा है और शैतान वंचित कर रहा है। इस बात को गौर करना और समझने का प्रयास करना, अपने औलाद, अपने कार्य, अपने जो है वो कुटुंब किस प्रकार चल रहा। आइए पढ़िए जरा। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 से 16। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या, धार्मिकता और अधार्मिकता के साथ क्या संबंध है? या ज्योति की अंधकार, ज्योति और अंधकार का क्या संबंध है? या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें निवास करूंगा और उसमें मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, वो लोग मेरे होंगे। हेलो, अभी क्या शैतान काम कर रहा है? विश्वासियों को अविश्वासी के साथ जोड़ रहा है, संबंध बना रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। शैतान ने हर तरफ में देखा है, बच रहा है, तो अपने जो है ये चाल चलाना शुरू कर दिया। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखें। अभी आप कहते हो मैं धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर के विश्वासी हूं, आप जाकर घुस रहे कहां है संसार में, कहां किसका कार्य कर रहे हैं शरीर के लिए? हेलो, ज्योति और अंधकार का क्या संबंध है भाई? विश्वासियों के साथ विश्वासी कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वास करने वाले, वो किसी और चीजों का नहीं, सिर्फ केवल परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करने वाले। मंदिर कौन है? तू है, मैं हूं। परमेश्वर हमें मंदिर बना कर रखा है, पवित्र आत्मा वास करने वाला मंदिर है। उन्हीं को कहता है, किसको कहता है? हम जो विश्वास कर रहे हैं, हमें इसमें जुड़ना नहीं है, उनके साथ वास्ता नहीं रखना, उनके साथ संबंध नहीं बनाना। वचन कहता है क्योंकि उनके जैसा हम नहीं बनना, उनके जैसा नहीं बनना, उसके लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, उनसे अलग किया है। हम अंधकार में था, अंधकार से हमें हटा के लेकर आया,
फिर जाकर उसी में घुस रहे हो। संबंध बना रहा। नतीजा क्या होगा वो आप नहीं जानते हैं, आप भोगोगे। यदि वचन इस बात को कहता है, सावधान बरसिए। एक तो संसार के साथ मिक्स हो रहे हो, शरीर के साथ उनके आशा में शामिल हो रहे हो, और शामिल होकर तुम भी सारे हो। क्या तुम बच जाओगे? सावधान रहो। और विश्वासी जन के जीवन का अंदर हो रहा है। कहते तो क्या कह देता है, मेरे बेटा ने किया है। कई लोग कहते हैं मेरे बेटी ने किया है। मैं क्या कर सकता, साथ तो दे सकता हूं ना। ध्यान रहे, विश्वासी कहां जुड़ रहे हैं। साफ शब्द में लिखा है वचन में, गलत दिशा मत जाओ। परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको पता, क्योंकि तुम उसका औलाद है, उसका संतान है, बुलाया गया है। आज तुझे संतान बनाया है, नरक के लिए नहीं स्वर्ग के लिए बनाया है। तेरे नाम जीव पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। वो सब ध्यान रखें, और हम जाके उसमें घुसने का नहीं है। आगे बढ़े में अविश्वासियों के साथ हाँ, असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता का जुआ का मतलब समझ रहे, बंधन। बंधन, हम जाकर बंधन बनाते हैं ना, आ जाओ जी, शामिल हो जाते हैं। वो पढ़िए जरा, अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में ना जुटो, जुआ में मत पढ़ो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, धार्मिकता से अधर्म के साथ क्या मेल है, या ज्योति के अंधकार से क्या संगति, ज्योति का अंधकार से क्या संगति? क्या संबंध है, या विश्वासी का अविश्वासी, विश्वासी का हाँ विश्वासी से क्या संबंध है। आगे, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का हम तो मंदिर है। जीवित परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा, उनमें निवास करूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और उनका परमेश्वर रहूंगा, और वे मेरे लोग होंगे। वो मेरे लोग होगा। परमेश्वर इस प्रकार आशा रखकर आपको और मुझे बुलाया, हमारे साथ रहने के लिए, हमारा सहयोग देने के लिए। हम उनको छोड़कर कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? उस अभिषेक को छोड़कर कहां जा रहे हैं? उस पवित्र आत्मा को टुकरा कर कहां जा रहे हैं? कभी सोचा आपने? मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है आशीष है, ये दूसरा घड़ी है। आप इन बातों को गौर करें। प्रत्येक दिन अपना प्राण, अपना आत्मा, अपने देह को सौंपते हुए, प्रभु मैं आज तेरे सम्मुख में सौंप देता हूँ। यीशु के लहू से मुझे बाड़ा बांध, और आगे के लिए मुझे जैसा तू चाहता है उस प्रकार चलने के लिए मुझे मदद कर करके प्रार्थना करें। और अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बालों को सिखाइए, अपने जवानों को सिखाइए। बाइबल कहती है उस प्रकार चल के आशीषें प्राप्त करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन।